नमस्कार दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, एसएमएस आता है कि सर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा गाइडेंस कर दीजिए या फिर मुझे कुछ रेफरेंस दे दीजिए जिससे मैं कम से कम एक बार पर्दे पे आ जाऊँ। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है या किसी भी फील्ड में उसको मास्टरी करनी है, तो क्या वह सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में जी के या टीवी को देखकर या यूट्यूब में देख के या गूगल पे सर्च करके उस चीज़ पे आगे बढ़ सकता है? नहीं दोस्तों, एक्टिंग की दुनिया भी वैसी ही है। अगर हमको एक्टिंग की दुनिया में आना है तो सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ता है। खुद को अच्छा अभिनेता बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए या तो हमको कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उस ट्रेनिंग में जो चीज़ें हमको बताई जाती हैं उसको अपने असली जीवन में भी अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों अब इसके बाद होता है कि मुंबई आए तो क्या करें। मुंबई में आने के बाद सबसे पहले दोस्तों इस फील्ड में कंटिन्यू बने रहने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आपके पास पूरा समय है इस फील्ड को देने का और इस पे काम करने का। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फील्ड में उतरें, ऑडिशन दें, प्रोडक्शन हाउस जाएं, कहाँ कहाँ एड एजेंसी है वहाँ पे जाएं, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल के ज़रिए अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। दोस्तों मुंबई में सर्वाइवल का भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको कुछ ख्वाबों का बात नहीं बताऊंगा कि ये हाँ आप ऐसा कर सकते हैं या बिल्कुल कर सकते हैं, आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही होती है फिल्मी दुनिया की। यहाँ पर आने के बाद आपका मुकाबला लाखों लोगों के साथ होता है जो अभिनेता बनना चाहते हैं। अब दोस्तों सवाल यह है कि इस फील्ड में बने कैसे रहें। तो दोस्तों एक्टिंग करना वो हमारे हाथ में है, एक्टिंग से पैसा कमाना वो हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हमको काम करने का मौका मिलता है तो जो शूटिंग का पैसा आता है वो काफ़ी देर से मिलता है, वो कई बार जल्दी मिल जाता है। तो इससे ये बात तो साबित है कि इसमें करियर तब बनता है जब हमारा पब्लिकली नाम होगा, पब्लिक हमको फला एक्टर के नाम से जानेगी और हमारा मार्केट में एक अच्छी खासी पहचान हो जाती है। तब हम मन मुताबिक अपना दाम ले सकते हैं और मेहनताना ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इस फील्ड का जो डार्क साइड ये है कि हम काम करते रहेंगे और पैसा कभी लेट मिलेगा, कभी देर में मिलेगा, कभी जल्दी भी मिलेगा। और मुंबई में रहने के लिए सबसे ज़रूरी है पैसा। अगर आप सिंगल हैं या फिर आप शादीशुदा हैं तो सर्वाइवल के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए, वो तो आपके खर्चे रुकेंगे नहीं। तो उसके लिए आप कुछ अपना काम कर सकते हैं रहते हुए भी और एक्टिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा थिएटर की दुनिया होती है, थिएटर में भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन उसमें पैसे कम मिलते हैं। हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपके अंदर का जो अभिनेता है वो थिएटर के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से सामने आता है। दोस्तों आज का जो समय है वो व्हाट्सएप, फेसबुक का ज़माना है। उस पर सर्च करते रहिए कि ऑडिशन कहाँ कहाँ होते हैं, कौन सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो काम दिलाते हैं, उनको अपना प्रोफाइल भेजिए, ईमेल के ज़रिए अपना प्रोफाइल भेजिए। सबसे मुख्य रूप से आवश्यक है आपका एक एक्टिंग का ऑडिशन वीडियो, वो बहुत ही ज़रूरी होता है कहीं पर भी भेजने के लिए। उससे सामने वाला आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको पता चलता है। और अपने कुछ फोटोग्राफर होते हैं, नॉर्मल फोटोग्राफ भी आप कर सकते हैं, और गुड लुकिंग है, मॉडल टाइप के हैं तो काफ़ी आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस फील्ड जैसे किसी भी फील्ड में उतरने से पहले कुछ भी पता नहीं चलता है, उसी तरीके से सिर्फ सर्च करते रहने से हमको कुछ नहीं पता चलेगा, या फिर किसी से रेफरेंस मांगेंगे तो हो सकता है कि हमको टेम्परेरी काम मिल जाए लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। तो और इस एक्टिंग का दुनिया का सबसे
अच्छी बात यह है कि कुछ क्रिएटिव काम होता है और लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग दुनिया भी दिखती है। लेकिन इसका डार्क साइड ये है कि इसमें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। अब इसमें जो इस्टेब्लिश एक्टर हैं उनका कुछ ना कुछ एक साइड बिजनेस है, उसको वो करते करते अपना काम करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, जिससे उनका खर्चा चलता है, उनके परिवार का भी खर्च चलता है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, ये जो मेरे अंदर थोड़ी बात थी वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका दोस्त राकेश जायसवाल। धन्यवाद।